अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार बड़ा तोहफा दे सकते हैं। अभी आप जान रहे हैं कि बिहार के अंदर बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसी को लेकर पूरे बिहार के अंदर एक तरीके से हलचल तेज़ है और चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है। और जो यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, उसके बाद जेडीयू हो, या उसके अलावा जो भी छोटी छोटी पार्टी जैसे एमआईएम है, ये जितनी भी पार्टी है, तमाम पार्टी अपने जीत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। और इसी में ख़ास तौर पर जो अल्पसंख्यक है उनको लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। देखिए क्या बड़ा ऐलान किया, इसको लेकर पूरी जानकारी हम बताएंगे। और बिहार के मुस्लिमों से नीतीश कुमार ने क्या बड़ा वादा किया है, पूरी खबर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार में पिछले 20 वर्ष से सीएम बने हुए हैं और एक कार्यक्रम में जो बापू सभागार में बिहार मदरसा बोर्ड का जो 100 साला जो इजलास था, जो कार्यक्रम था, उसमें सीएम नीतीश कुमार ने जो बिहार वासी है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का जो काम पेंडिंग में है उस काम को किया जाएगा और उसके अलावा भी जो काम बचे हुए हैं उस काम को भी यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान इसी बीच किया है कि इसके अलावा भी आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि हमने कब्रिस्तान की घेराबंदी की है। उसके अलावा जो मदरसे के अंदर जो पहले व्यवस्था थी, उनको पैसा नहीं मिलता था, हमने उनको सरकारी नौकरी दी है, यानी हमने मदरसे को भी सरकारी किया और उसमें जो टीचर पढ़ाने वाले हैं हमने उसको भी तनख्वाह जो दूसरे बोर्ड से जो जैसे बीपीएससी से जो टीचर है, इससे पहले जिसको टीचर नीतीश कुमार ने बनाया, उनको जितनी सैलरी मिलती है, हम बिहार मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक हैं उनको भी हम उतनी सैलरी दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है बापू सभागार में। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही। देखिए आप जानते हैं कि इस वक्त नीतीश कुमार साहब की जो कुर्सी है वो एक तरीके से डगमगा रही है। उनको खूब पता है कि बगैर अल्पसंख्यक के वोट हासिल किए हुए वो चुनाव नहीं जीत सकते, बगैर अल्पसंख्यक को साथ लिए हुए वो चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया, जो हमारी एनडीए सरकार है हमने उसके लिए भी बहुत काम किया है, ये नीतीश कुमार का दावा है और ये कह रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो तलाक याफ्ता जो औरतें हैं मुस्लिमों में, जिनके शौहर ने उनकी बीवी को छोड़ दिया है, तो अब हम उनको 24,000 रुपये भी महीना हम देंगे। पहले क्योंकि इसकी राशि कम थी, अब उस राशि को भी बढ़ा दिया गया है। तो ये मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त जो मदरसे की हालत है, और आप जानते हैं कि बापू सभागार में जो 100 साला जो इजलास रखा गया था, उसके अंदर बहुत सारे शिक्षक अपनी मांग को लेकर पहुंचे हुए थे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने तो कुछ बड़ा ऐलान किया, लेकिन जो शिक्षकों की जो समस्या है, जो बिहार मदरसा बोर्ड में पढ़ाते हैं, जो मदरसों के अंदर पढ़ाते हैं, उनकी समस्या को लेकर उनसे कागजात भी लिए हैं। लेकिन हो सकता है कि चुनाव से पहले कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सीएम नीतीश कुमार साहब बिहार के अंदर भी अपनी यात्रा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव भी इस वक्त पूरे बिहार का चक्कर लगा रहे हैं और जो कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी भी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। अभी उनका दौरा भी बिहार के अंदर चल रहा है एसआईआर वेरिफिकेशन को लेकर। लेकिन क्योंकि मुखिया नीतीश कुमार हैं बिहार के, उन्होंने ये तमाम बातें कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने दावा किया है कि हम मदरसे के जो शिक्षक हैं उनको हम इतना वेतन दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन अभी भी 1600 प्लस जो स्कूल मदरसे की जो टीचर है उनको सैलरी 2 साल से, और किसी किसी को सैलरी उनका फाइल जो है आज 14-15 साल से दबा हुआ है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और जो साइंस टीचर की जो बहाली हुई है उनको भी बहुत कम वेतन मिल रहा है, 6,000 रुपये उनको वेतन दिया जाता है। तो नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं कि हमने मदरसे के शिक्षकों को इतना वेतन दिया है, ये कुछ ही शिक्षकों को मिल रहा है, लेकिन तमाम शिक्षकों को इसका फ़ायदा नहीं
मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बड़ा ऐलान किया है। बापू सभागार में भी आपने देखा कि किस तरीके से नीतीश कुमार साहब के जाने के बाद जो टीचर थे, जो अपनी मांग को लेकर आए थे, जब उनकी मांग का कोई ऐलान नहीं किया गया या उनको किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया, तो उन्होंने अपनी तख्ती को लेकर स्टेज पर चढ़ गए। बहरहाल लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो पहुंचे हुए थे वो मायूस होकर वहां से लौटे हैं। लेकिन इस मर्तबा मालूम है कि जब तक मुस्लिमों को हम साथ नहीं लेंगे उस वक्त वो चुनाव का जीतना बहुत ही संभव नहीं है। ये नीतीश कुमार साहब बाखूबी जानते हैं। लेकिन इस वक्त बिहार के अंदर हर पार्टी अपने एतबार से, चाहे वो जनसुराज हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, उसके अलावा जो भी छोटी पार्टी एमआईएम है, या उसके अलावा मुकेश सहनी की जो पार्टी, ये तमाम पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन सब मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ ये कहा है कि जो भी मामले जो पेंडिंग है मुसलमानों के, खास तौर पर हम उस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस मर्तबा का जो चुनाव है वो मुसलमानों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि बहुत सारे जो इसातिज़ा इकराम हैं जो पैसे के लिए परेशान, उनके घर के अंदर खाने के लिए पैसे नहीं है, वो फाका कशी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक उनके लिए कोई ऐसा आश्वासन बापू सभागार में नहीं दिया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि तमाम मसाइल को हल किया जाएगा और हमने मदारिस के लिए इतना काम किया, हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए इतना काम किया, बिहार के मुस्लिमों को हमने इतना दिया। ये तमाम बातें बापू सभागार में नीतीश कुमार ने कहा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद नीतीश कुमार फिर से सीएम बनते हैं या इस मर्तबा जो मुसलमानों का जो आक्रोश है वो कितना बढ़ेगा और क्या उनके खिलाफ वोट होगा, ये देखने वाली बात हो, क्योंकि ये तो चुनाव के बाद ही रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर यही है कि इस मर्तबा नीतीश कुमार साहब ने बहुत बड़ी वादा जो किया है, देखते हैं कि उस वादे को कब तक वो पूरा करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मदरसे के जो शिक्षक हैं उनके लिए क्या कोई बड़ा ऐलान होता है, ये देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर खबर के लिए, बिहार में जो भी गतिविधि चल रही है उस खबर के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।